तो कैसे हो दोस्तों। हिंदुस्तान का युवा कॉकरोच की तरह है जो सिर्फ गंदगी फैलाता है और किसी काम के नहीं होते। ऐसा कहना है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, जो हैं सूर्यकांत जी, सीजीआई सूर्यकांत जी। अब अगर आप सूर्यकांत जी को नहीं जानते हैं तो अभी कुछ दिन पहले यूजीसी एक्ट लागू किया था सरकार ने। तो उस पे लोग रोडों पे उतर आए थे, धरना कर रहे थे। तो उसका फैसला किया था सूर्यकांत जी ने, उसका विरोध करके उसको उस पर रोक लगाई थी। तब लोगों ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया, उनका भव्य स्वागत किया, उनकी बहुत इज्जत की गई। और अभी अभी एक इंसिडेंट हुआ है जो उनके मुंह से ये बात निकल गई। ये बात उन्होंने बोल दी, निकली नहीं, वो बोली है उन्होंने। और किस लिए बोली है वो मैं आगे बताऊंगा। तो देखते हैं असली मुद्दा क्या है। Youngsters like cockroaches, they don't get any employment, they don't have any place in profession. Some of them become media, some of them become social media, some of them become RTI activists, some of them become another activists, and they start attacking everyone. And you people file contempt petition because High Court is not taking up the matter as if there are already parasites in society who attack you people. कहानी यहाँ से शुरू होती है। यहाँ पे इस मौके का फायदा उठाकर कुछ लोगों ने एक इंस्टाग्राम पेज बनाया, कॉकरोच जनता पार्टी। अब उसे लोगों ने अंधाधुंध फॉलो करना चालू कर दिया, क्योंकि वहाँ पे उन्हें मिल सकती है आज़ादी, डेमोक्रेसी। बीजेपी ने हमें कैद करके रखा है और बीजेपी से आज़ाद करवा सकती है सिर्फ कॉकरोच जनता पार्टी। ऐसा लगता है हमारे भारत के जेनजीस को। हमारे भारत का युवा सोच रहा है कि अगर बीजेपी हट जाएगी तो हम सब आज़ाद हो जाएंगे। इंसान को तो आज़ाद कराया जा सकता है, इंसान को आज़ाद किया जा सकता है, लेकिन इंसान की सोच को कोई आज़ाद नहीं कर सकता। ऐसे ही हमारे भारत के युवा की जो सोच है ना, वो गुलामी वाली है। वो गुलामी ढूंढते हैं कि आज हम इसके गुलाम हैं तो कल हम इसके गुलाम होंगे, क्योंकि बिना गुलामी के वो जिंदा नहीं रह सकते भाई। वो खून में गुलामी है। तो ऐसे ही अगर चलता रहा तो अगर बीजेपी हटेगी तो कोई और आएगी, टीएमसी आएगी या फिर आप आएगी, कांग्रेस आएगी। गुलामी तो करनी है तुम्हें, क्योंकि तुम्हारा माइंडसेट ऐसा हो गया है। तो भैया ये सब कचरा है, दिमाग से निकालो और आगे बढ़ते हैं। ये लोग क्या फैला रहे हैं हमारे देश में, कैसे देश को बर्बाद करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो देखो ये है कॉकरोच जनता पार्टी, जिसके 7 दिन में 20 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर हो गए हैं। उसके फॉलोइंग लिस्ट में सिर्फ 3 लोग हैं। वो अभिषेक दीपके जो टीएमसी का सपोर्टर है, इसने बहुत सारी वीडियो बना रखे हैं बीजेपी के खिलाफ। ये लोग बहुत सारा प्रोपोगेंडा फैलाते हैं, फेक प्रोपोगेंडा। लेकिन इस बार इनका प्रोपोगेंडा सफल हुआ है और इनकी एक खुद की पार्टी बन गई है और लोग इसको बहुत फॉलो भी कर रहे हैं। फाइनली वेस्ट बंगाल को एक बेईमान, करप्ट और रिश्वतखोर चीफ मिनिस्टर मिल गया है। मैं नहीं कह रहा, प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं, सुन लो। कैमरा के सामने कितना लाए हो? अच्छा लाओ लाओ। और ऐसे कुर्ते में रख देते हैं। और चेहरा कितना भोला भाला था, ऐसा लगता था ये तो रोज की आदत वाले लगते हैं। इसका प्रूफ भी किसी और ने नहीं दिया है, बीजेपी के ही यूट्यूब हैंडल पे पड़ा हुआ है प्रूफ। लेकिन सब चंगासी है, क्योंकि उस वक्त ये बेईमान, रिश्वतखोर और करप्ट इंसान टीएमसी में था। जैसे ही इसने बीजेपी ज्वाइन की, एक वॉशिंग मशीन में गया, हुर्र करके धुल गया। अब ये एकदम ईमानदार चीफ मिनिस्टर बन चुका है। तुम लोग जो रोज बीजेपी को और नरेंद्र मोदी को गाली देते रहते हो ना, ये मत भूलो कि दोस्तों ये अकाउंट बनाया है अभिषेक दीपके ने, जो कि टीएमसी और आप का बहुत बड़ा समर्थक है। तो आप के एक समर्थक को तो आप जानते ही होंगे, ध्रुव राठी जी। तो ध्रुव राठी जी को तो आप जानते ही होंगे, हमेशा कंट्रोवर्सी में रहते हैं। वो ऐसी वीडियो ही बनाते हैं ताकि वो कंट्रोवर्सी में आए और उनकी वीडियो वायरल हो। तो उन्हीं से इनके बहुत गहरे संबंध हैं। तो उन्हीं के एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं ये लोग। उनका काम क्या है? लोगों में अफरा तफरी फैलाना, लोगों को भड़काना। वही काम ये भी कर रहा है और ये काम करने में ये सफल रहा, पूरी तरह सफल हो गया। क्योंकि आज इसके कॉकरोच जनता पार्टी वाली फीड पे 20 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। बीजेपी के भी इतने नहीं है भाई। तो सपोर्ट, अपना सपोर्ट उसी को दें जो तुम्हारे काम आए, उसको नहीं जो तुम्हें लड़वा दे, तुम्हें और नीचे गिराए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको क्या लगता है
कि कॉकरोच जनता पार्टी सही है या गलत है। क्या सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने इतना बड़ा गुनाह कर दिया कि उन्हें फांसी मिलनी चाहिए? अगर तो लास्ट में एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि अगर तुम्हारे बाप ने तुम्हें डांट दिया तो तुम क्या अपने दुश्मन के पास जाओगे इंसाफ मांगने के लिए? बिल्कुल भी नहीं जाओगे अगर तुम्हें थोड़ी बहुत समझ है तो चलो इसी बात के साथ समाप्त करते हैं वीडियो। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नई वीडियो में।